सरोज जी, 2011 में नाम सामने आता है तहव्वुर राणा का। हेडली जो कि मास्टरमाइंड था इस पूरे आतंकी घटना का, उसका मुख्य मददगार था, बिजनेस उसका ऑफिस खुलवाने में मदद कर रहा था, सब कुछ हैंडल कर रहा था। एक कड़ी के तौर पर उसे देखा गया पाकिस्तान, आईएसआई और हेडली के बीच में। वो आज जब भारत आ रहा है, वो कितना बड़ा कड़ी या कितना बड़ा फैक्टर आपको लगता है साबित होगा जिससे एक्सपोज किया जा सकता है आतंकवाद का असल चेहरा? ये देखिए, जो कोर्ट में बात होती है या फिर आप अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक मुद्दों पर जो बात होती है उसमें तथ्य पे बात होती है। तो जब हम देखते हैं कि मुंबई अटैक हो गया, उसके बाद हमारा इन्वेस्टिगेशन चालू हो गया, 11,000 का चार्जशीट भी फाइल हो गया था लगभग, लेकिन उसमें ना तो लश्कर ए तैयबा का नाम 3 बार ही सिर्फ आया था पूरे चार्जशीट में, और डेविड हेडली और तहव्वुर हुसैन राणा है बोल के कोई इंसान हमें पता भी नहीं था। हम्म। ये तो ऐसा हुआ है कि जो तहव्वुर हुसैन राणा, जो कि मेडिकल कॉर्प्स का एक ऑफिसर था पाकिस्तान आर्मी का, जो 2001 में कैनेडियन सिटीजनशिप लिया, वहां स्लीपर सेल चला रहा था। और डेविड हेडली जो है वो 1980-90 के दशक से डिपार्टमेंट ऑफ ड्रग एंड एनफोर्समेंट एजेंसी और सीआईए के साथ मिलकर काम कर रहा था। वो बार बार रिकी करता था अलग अलग देशों में। वो जब भारत आता है तो वो तहव्वुर हुसैन राणा को बोलता है कि मुझे आपका इमिग्रेशन ऑफिस का मुझे फैसिलिटी दे दो कि मुझे वीजा मिलने में आसानी होगी। दाऊद गिलानी है उसका नाम, उसने डेविड हेडली रखा, अमेरिकन सिटीजन है उसका। हम्म। तो उसको अमेरिका छुपा के रखा है, जो कि असली मास्टरमाइंड है। तहव्वुर हुसैन राणा को जब उन्होंने जिलन पुस्तैन पे अटैक करना हुआ, और तहव्वुर हुसैन राणा का एक ऑफिस है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में, उसको जब हेडली ने टारगेट करने का उनको लगा कि टारगेट होगा, तब उसको अरेस्ट किया। और ये लंदन पुलिस ने, लंदन MI6 ने उनको अलर्ट किया कि अब 2 लोग हैं जो आपको अटैक करेंगे और यूरोप को अटैक करेंगे। तो तभी अरेस्ट हुआ 2009 में, अक्टूबर में। तभी हमें पता चला कि 2 लोग हैं, और वहां पे FBI के लोगों ने बड़ी ईमानदारी से उसका जब छानबीन किया, उनको पता चला कि ये तो बॉम्बे अटैक में भी शामिल है। तब तक डेविड हेडली फिर 2 बार भारत आ चुका था मुंबई अटैक के बाद भी। हमें क्योंकि पता नहीं था तो हम अरेस्ट करने का सवाल ही नहीं उठता। तो वो फिर वापस चला गया पुणे में, फिर अटैक हुआ, जो हमारे ओशो आश्रम में अटैक हुआ। और उसके बाद जब वहां वो अरेस्ट हो गया, तब भारत को पता चलता है, तब भारत मुहिम चलाता है। हम्म। और 2010 में उसको इंटरोगेट कर पाते हैं, जून में। हमारे 4 ऑफिसर जाते हैं, एक लॉयर भी जाते हैं। वहां से हमें असली कड़ी खुलने लगती है। वो लोग कुछ कुछ जानकारियां दिए थे, तब हमें पता चलता है कि तहव्वुर हुसैन राणा भी कोई कैनेडियन सिटीजन है। उसको फिर अरेस्ट होता है। लेकिन हेडली को प्ली बार्गेन दे दिया गया। उसको उसको जान मतलब मौत की सजा होना चाहिए। अब उसको 37 साल का सजा होके वो जेल में है। हम्म। असली मुद्दा है ये कि हेडली अगर भारत आता तो इससे ज्यादा और इससे क्लियर इंफॉर्मेशन मिलता। अभी राणा का जो है कि 16 साल लग गया हमें। हमें जो प्रीवियस सरकारें थी, आपको पता है कि मुंबई अटैक में हमने 33 घंटे का वीडियो रिकॉर्डिंग, कि यहां से आप लोग जो समाचार पत्र वाले लोग हैं वो रिकॉर्डिंग भेजते थे, और वहां हमें इंस्ट्रक्शन आता था यहाँ टेररिस्ट को कि यहाँ मारो वहां मारो बोल के। हमने बंद नहीं किया, उसको जैमर नहीं लगाया, क्योंकि हम पहले मिनट में बंद कर देते तो शायद हमारे, और पहले दिन ही हमारे भेज देते। वो सब गड़बड़ियां हुई यहाँ पे। जी। हम उसको रिकॉर्ड करते रहे, रिकॉर्डिंग देखते रहे, अटैक में हमारे लोग मरते रहे हम, और वहां पे इंस्ट्रक्शन आते रहते थे, सब देखते रहे। वो गड़बड़ी हुआ। और 2014 तक तो उन सरकारों ने बहुत ही खराब किया। AK अंतोली का स्टेटमेंट है, आप किसी का भी स्टेटमेंट ले लोगे, वो बहुत खराब स्टेटमेंट थे, जो कि भारत के खिलाफ था, और हमने कोई कार्रवाई नहीं किया। हमारे प्रवक्ताओं ने सही बोला कि आए दिन ब्लास्ट होते थे, कि घर से निकलो कि वापस आओगे कि नहीं लगता था। जी। 14 के बाद ब्लास्ट बंद हुआ। ये एक्स्ट्राडिशन भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इस एक्स्ट्राडिशन में भी हमारे इस सरकार को लगभग 11 साल लग गए हैं। और 11 साल में अमेरिका ने कुछ देने का कोई भी कभी भी जहमत नहीं उठाया। हम्म। इसलिए अभी जब राणा आ रहा है, हमें सिर्फ पाकिस्तान के बारे में, और जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे सारे लगभग रिटायर कर चुके हैं, छोटे मोटे कोई होगा तो होगा, बाकी जैसे हमारे ऑफिसर रिटायर कर चुके हैं वो भी रिटायर कर चुके हैं। अब इसके अलावा कोर्ट में हमें क्या दलील देंगे, इसको किस कानून का सजा देंगे, किस अपराध का सजा देंगे, वो भी एक मुद्दा है। ऐसे तो इटली से फाइनेंस हुआ, जर्मनी से फाइनेंस हुआ, पाकिस्तान से फाइनेंस हुआ, दुबई से पैसा आया,
ठीक है। और अलग 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 देशों से पैसा आया, तो तावर हुसैन राणा नो डाउट डिप्लोमेटिकली, जैसे कि हमारे रिकॉर्ड जो है बहुत खराब है हमारे यहाँ से कूटनीतिक जीत के 9/11 तौर पर तो सरोज इसको देखा जाएगा, और जैसा देविका जी ने कहा कि फांसी मिले उन गुनहगारों को तभी शायद जाकर चोट पर मरहम लग पाएगा, वो जो जख्म 26/11 देकर गया है उन जख्मों को शायद भरा जाएगा।